व्लॉग। तो गाइस आज फाइनली मम्मी जा रही है नानी के घर रहने, ये और फिर परसों हम सब जाएंगे नानी के घर, क्योंकि परसों है मेरी नानी की रिटायरमेंट का फंक्शन। तो हम यहाँ से तैयार होकर जाएंगे और मम्मी नानी के घर 2 दिन पहले जा रही है। मम्मी आप तो खुश हो ना? भाई मम्मी बहुत खुशी खुशी होके पैकिंग कर रही हैं और सबके कपड़े आ चुके हैं। मम्मी वंशु के कपड़े रख लिए? गाइस ये देखो, अभी मैं साड़ी नहीं दिखाऊंगी, ये है मम्मी की साड़ी जो कि फंक्शन में ही दिखेंगी। उसी दिन तैयार उसी दिन। और ये देखो गाइस, वंशु के भी कपड़े आ गए थे। वंश का भी रख लिया मैंने। वंशु के भी कपड़े आ गए थे। बाकी मम्मी की साड़ियाँ नहीं लेके जा रही, हाँ क्योंकि साड़ी में दिक्कत होगी। मुझे वहाँ पे मार्केट भी जाना है ना, तो ये सूट रख लेती दोनों। अच्छा हाँ मम्मी परसों तो रिटायरमेंट का फंक्शन है, तो हाँ। कल जाओगे शॉपिंग करने? हाँ, अब देखती हूँ, हाँ कल ही जाएंगे। ओहो, फिर तो कल तुम्हारा वहाँ पे पूरा दिन शॉपिंग में निकल जाएगा। हाँ, अभी चूड़ी वगैरह भी नहीं लाई ना मैं अपनी, हाँ तो इसलिए कहती हूँ सूट दो ले जाती हूँ, क्योंकि एक ही बार 2 बार के पहने में हाँ। साड़ियाँ नहीं ले जा रही, सूट ही लेके जाती हूँ। तो ये देखो गाइस, मम्मी के 2 सूट हैं जो कि मैं प्रेस करने के लिए बैठी थी, तो प्रेस करूँगी अभी 2 सूट। बाकी ये देखो वंशु के बूट। मम्मी वंशु के बूट दिखा दूँ? हाँ, मैंने इसका डब्बा निकाल दिया। दिखाना मम्मी। क्योंकि डब्बे में ना फिर आएगा नहीं बैग हाँ। में। डब्बा मैंने पलंग में डाल दिया इसका। डब्बा बड़ा हो जाएगा ना डब्बा बैग बड़ा में। हो जाएगा। मैंने सिर्फ इसमें थैली में डाल दिया, बैग में थैली में रख लूंगी। तो ये देखो गाइस वंशु के बूट। अरे वाह गाइस, ये देख रहे हो आप वंशु के बूट? इतना बड़ा पैर हो गया मम्मी वंशु का। देखना गाइस कितना बड़ा पैर हो गया वंशु का। कह रहा ये रख लेना, ये वहाँ पे पहनूंगा, और जो यहाँ से पहन के जाएगा वो भी पलंग में से निकालूंगी। इसी में डब्बे में से निकाल दिया, पन्नी में रख के ले जाऊंगी। गाइस यकीन नहीं हो रहा मुझे, इतने बड़े बूट पहनेगा वंशु। ये मेरे साइज के बूट हैं। उसको स्वेटर पहनाती हूँ ना, हाँ। तो बार बार वो ऐसे करता रहता, कहता मुझे ना कपड़े टाइट लगते हैं, उसको ना कपड़े ढीले चाहिए, उसको बड़े चाहिए होते हैं। हाँ बाकी गाइस मुझे ना ऐसे बूट बहुत पसंद है, तो ये वंशु पहनेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। लो मम्मी रख लो, जल्दी जल्दी पैकिंग करो। और ये देखो मैंने सबसे पहले मम्मी को याद दिलाई मम्मी की दवाई का बॉक्स। मम्मी ये जरूर लेकर जाना है ना। पिछली बार नानी के घर पे गई थी, बहुत तबीयत खराब हो गई थी, फिर मौसी ने यहाँ पे व्हाट्सएप पे मतलब तुमने दवाई का वो भेजा था ना। हाँ बहुत उल्टियाँ हुई, चक्कर आई। गाइस मम्मी की ना शुगर की दवाई है और कुछ बीपी की गोलियां हैं, तो मम्मी ये रख लो। अभी खा ली ना? हाँ, तो अभी खा ली है, अब रख लो बॉक्स। पूरा डब्बा ले आती हूँ, उसमें सारी दवाइयाँ हाँ बाकी ये लो मम्मी, तुम्हारे इसमें माला वगैरह है गले में पहनने वाली। और ये देखो गाइस, मेरी बुआ मम्मी और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई है। अरे बुआ क्या बात है, हम लोग तो तैयारियां करवा रहे हैं मम्मी की। और तुम आया ही, वंश के लिए नाश्ता बनाया मैंने, पराठे। अच्छा वंशु ट्यूशन से आए ना। हाँ। तो चाय हमारे लिए नहीं बनाई? नहीं, और तेरी नहीं बनाई। अरे यार ये तो गलत बात है बुआ। बुआ आज तो मम्मी चली जाएंगी नानी के घर, देखो पैकिंग कर रही हैं, है ना? जाना चाहिए 2 दिन पहले। और फिर परसों हम जाएंगे। वहाँ तो एक ही दिन का तो फर्क है, दूसरे दिन ही मिल लेगी मम्मी से। हाँ कल नहीं मिल पाएगी, परसों मिल लेगी। बाकी बुआ हमें भी तैयारी करनी है। पहले मम्मी को तो भेजो। सारा पानी से फैला दिया बाल्टी का। क्या बड़ा। मम्मी? उसको 2 बाल्टी पानी दे के आई, मैंने अच्छे से नहा ली, पूरा पानी फैला दिया उसने। वंशु नहा लिया? वंशु को तौलिया देने जा रही हूँ, दिखाइयो नहा लिया। ले गेट खोल, क्या कर रहे हैं? ओ तूने पूरे 2 बाल्टी फैला दी है? नहाया भी नहीं ठीक से, तेरे बूट दिखा दिए मैंने। अरे यार अरे वो तो वैसे बूट। हाँ अरे यार वैसे जो कोट। नहीं कोट नहीं दिखाया, मुझे बूट। याद आएगी तुम लोगों की बहुत ज्यादा। क्यों? परसों तो हम मिल ही रहे हैं। जब भी मेरा, क्योंकि मैं शुरू से नानी के घर बहुत कम रहने गया हूँ ना, इसलिए तो हाँ आदत नहीं है अब रहने की। और फिर हम सब यहीं तो रहे हैं ज्यादा, नानी के घर ज्यादा कम ही हम, रहे हाँ, हैं। नानी के घर दूर भी है और कम भी जाते हैं, तो इसलिए मन नहीं लगता। हाँ गाइस आज वंशु भी चला जाएगा मम्मी के साथ। एक दिन की बात है, मैं गया था नानी के घर पे, तो भाई मैं रो रहा बहुत ज्यादा। फिर मुझे जतिन भैया लेने आए थे अपनी ऑफिस से। आज मम्मी चली जाएंगी नानी के घर और फिर परसों हम सब रेडी होकर जाएंगे।
नानी की रिटायरमेंट के फंक्शन में। तो आज बुआ और मुझे भी तैयारियां करनी है, अपनी कपड़े निकाल कर रखने हैं, स्लीपर निकाल कर रखनी है, उस पर क्या इयररिंग्स पहनने हैं, क्या गले में माला पहननी है। तू ही करेगी सारी तैयारी, मैं थोड़ी करूँगी। तो बुआ की साड़ियाँ भी निकालनी मैं है अभी आगे मुझे। खाना बनाऊंगी, फिर आज पापा का बर्तन भी है, शाम को भी जल्दी खाना बनाना है। हाँ, क्योंकि मम्मी तो चली इसलिए ऊपर जाएंगी। के काम मैंने देखूंगी, हाँ, तुम ही देखोगे, तुझे करना है। बुआ भी गाइस आप लोगों को पता है साड़ी पहनने वाली है, तो मेरी प्यारी सी बुआ बहुत सुंदर लगेंगी साड़ी में, है ना। गाइस ये देखो मैंने ना मम्मी के दोनों सूट अच्छी तरह से प्रेस कर दिए हैं। अब इसको ना बैग में रख देती हूँ, जो बैग मम्मी नानी के घर लेकर जाएंगी। तो ये देखो गाइस बैग रेडी हो चुका है मम्मी का, अब इसमें रख देती हूँ ये। फिर आज शाम को मम्मी चली जाएंगी नानी के घर। और ये देखो मम्मी जाते जाते भी, आज मम्मी को मना करते करते भी मम्मी ने वॉशिंग मशीन लगा ली कपड़े धोने के लिए। तो मम्मी आज कपड़े धोकर जा रही हैं। मैं सोची तू अपने भी दे दे, मैं धोकर डाल दी। आज अम्मा ने भी दे दी, अम्मा दे देती, अब क्या होगा इनका। जैसे आज अम्मा दे देती, कल नहीं होते, अम्मा बुधवार को नहा लेती, अब अम्मा कल सारे उतार देगी, इतना मुझे पता है। भाई कल ज्यादा कपड़े हो जाएंगे, है ना। कल फिर थोड़े समय उसको जल्दी लगा रही हूँ मशीन। कोई नहीं, कल मैं कपड़े धो लूंगी फिर। हाँ, फिर बुधवार को नहीं धुलेंगे, वीरवार को भी नहीं हाँ। धुलेंगे, और शुक्रवार को बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देख लो गाइस मम्मी नानी के घर जाते जाते भी इतनी टेंशन ले रही है घर की, काम की। काम होता रहेगा मम्मी अब। सो गाइस मैं तो नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, और गाइस आज वंशु भी ना मम्मी के साथ नानी के घर जा रहे हैं रहने। तो वंशु भी रेडी हो रहा था, और ये देखो गाइस आज वंशु ने ना वही स्वेटर पहना है जो मम्मी मार्केट से खरीद कर लाई थी। और आप लोग खुद देखो वंशु को ये स्वेटर कितना बड़ा आ रहा है। भाई सही कहते हैं मम्मी, पता नहीं क्यों वंशु की उम्र से ज्यादा बड़े कपड़े खरीदती है, मुझे समझ नहीं आता। अब देखो उस पे कैसा लग रहा है गाइज, आप लोग खुद देखो। ये देखो गाइज कैसा लग रहा है। वंशु बाजू दिखाइयो, बाजू मम्मी चाहती कि तू पूरा ढक जाए इसमें, बाजू दिखा। ये देखना भाई बाजू भी इतनी लंबी आ रही है, और स्वेटर वंशु तेरी तो शॉर्ट ड्रेस बन गई। इतना बड़ा, ये पता है पापा के आएगा ये स्वेटर। पापा देखना वंशु को ये स्वेटर कितना बड़ा आ रहा है। बड़ा तो है ही है ना, बहुत बड़ा है। मम्मी सोचती है वंशु से बड़े कपड़े खरीद लूं, पर इतने भी बड़े नहीं खरीदने चाहिए ना। जा तो चेंज कर लियो, नहीं तो ये तेरे 3 साल बाद काम में आएगा। नहीं ये पापा को दे दूंगा, पापा पहन वंशु लेंगे। तो ये स्वेटर ना अपनी शादी के बाद पहन लियो। तुम नहीं पहनोगे? मेरे को तो पहले ही रखे मैं। पापा तुम्हारे आ जाएगा ये। नहीं बड़े वाले को दे दियो, वो पहन। वंशु बड़े पापा पहन लेंगे, है ना। चेंज कर लेना भाई बहुत ही बड़े कपड़े लाती है, देखिए ना ये। अरे बाप रे, उतार उतार। वंशु मम्मी पता है क्या बोलती हैं कि वंश ना बड़ा हो रहा है। और अब मैं ये वाला पहनूंगा। हाँ ये पहन ले। बुआ गाइस बुआ भी हंस रही है। तो क्या है, बड़ा स्वेटर है ये। बुआ सच में मम्मी बहुत बड़े कपड़े ले आती है मेरा इसके। भी बड़ा है, हैं मेरा भी बड़ा है, अरे तो नहीं दिखा ना मम्मी। देख और ये देखो गाइस देख कितना बड़ा है। मेरे को ना शॉर्ट पसंद है, इतने इतने। ये देखो कितना लंबा आ रहा ये है, थोड़ा लॉन्ग आ रहा है मम्मी, बड़ा बहुत लंबा आ रहा है मेरे को भी। गाइस देखो मम्मी भी रेडी हो चुकी है नानी के घर जाने के लिए। बस मम्मी बहुत देर से करे जा रहा है। ठीक है तो सब ठीक है। बाजू क्या भी लंबी मम्मी? है, बाजू ठीक है तो सब ठीक है। बाजू भी लंबी लग रही है। मम्मी सेंटा क्लॉज लग रही हो, क्यों? क्योंकि सेंटा क्लॉज की ड्रेस भी व्हाइट और रेड कलर की होती है ना। कोई बात नहीं, कभी कभी सेंटा क्लॉज ही बनना चाहिए। कभी सेंटा क्लॉज ही बनना चाहिए। लेकिन चूड़ी नहीं पहन ली, मम्मी रात में जाना है, क्या चूड़ी पहनूं? वंशु का स्वेटर देखा तुमने? हाँ देखा, बड़ा आ गया, मैं वो इसको वापस कर आऊंगी। गाइस मम्मी ने ना नानी के घर ले जाने के लिए इतने सारे कपड़े रख लिए कि एक बैग में कपड़े ही नहीं आ रहे। अब मैं मम्मी को अपना बैग दे रही हूँ जो मैं हरिद्वार लेकर गई थी। ये वाला बैग, इसमें रखेंगे मम्मी कपड़े। मम्मी लो इसमें रख लो। वहाँ से मेरे को मामा को फोन करना पड़ेगा, मैं जीरे पे चढ़ नहीं पाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि बैग लेके चढ़ नहीं पाऊंगी। गाइस देखो यहाँ से मम्मी 2 बैग लेकर जा रही है, अब नानी के घर से 4 लेकर आएंगी, है ना। पता नहीं कितने आएंगे। मम्मी तुमने तैयारी कर ली परसों जाने के लिए? अभी नहीं करी। अरे तो कब करोगी फिर? मेरे को तो कल भी जाने के लिए नोता आया है।
कहाँ जाना है कल? कल वो निशा मौसी के बेटे का बर्थडे है। अच्छा, तो कल भी जाओगी, परसों भी जाओगी घूमने? क्या हो गया? ये वंश ने उसकी सारा चैन ही तोड़ दी बैग लो भाई, नए बैग की चैन ही टूट गई। ये रही एक। में एक एक्स्ट्रा दे रखी है ये रही। चलो भाई, वो तो अच्छा है, दो होती है बैग में। टूट जाए। चलो भाई लगा रखा है। गाइस, मम्मी का बैग रेडी है। कपड़े हैं, अलग से कुछ नहीं बनाया, बस खाली बुआ, हमारे कपड़े। माँ तो सुबह से मम्मी की बैग ही बनवा रही हूँ, हाँ, है ना? सुबह से पैकिंग हो रही है आज। जब हम शूटिंग कर रहे थे तेरी मम्मी कह रही ये बैग कहाँ रखूं, अब ये जा रही है मामी बोलेगी ये बैग कहाँ रखूं। ओ हाँ, हमारा ऊपर का कमरा भूखा, नानी कह रही ऊपर रखते रहना सब कपड़े, सबके बैग ऊपर जाते रहेंगे कमरे के अंदर। मम्मी एक्टिंग कर रही थी, ये सबके बैग कहाँ रखूं? हाँ, अब मामी बोलेंगी ये बैग कहाँ रखूं। मम्मी, अब मामी बोली, अरे इतने बैग कहाँ रखूं? गाइस, फाइनली मम्मी रेडी हो चुकी है नानी के घर जाने के लिए। और ये देखो, मम्मी ने ना 2 बैग बना लिए। एक बैग मेरे हाथ में इतना भारी हो रहा है, मैं तो पकड़ भी नहीं पा रही। और वंशु दूसरा बैग और मेरे ऊपर रख रहा है। वंशु मत कर भाई, बहुत भारी है। ले तू पकड़, तू लेकर जाएगा भाई। वंशु लेकर जाएगा मम्मी को, तो वंशु ही पकड़ेगा दोनों बैग। बाकी मम्मी रेडी हो चुकी है, तो अब मम्मी जा रही है। तो अम्मा का आशीर्वाद ले रही है मम्मी। अम्मा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। खुश रहो हमेशा। आ जाना बुधवार को, ठीक है? कब परसों आ जाना बुधवार को, ठीक है? ठीक, देखूंगी। दवाई लेना, दवाई खा के सही हो जाओगी, ले आना दवाई। गाइस, मम्मी इनवाइट कर रही है अम्मा को कि अम्मा आ जाना। गाइस, मम्मी जा रही है अब, और मुझे बहुत याद आएगी। मम्मी मुझसे भी तो गले मिल लो। भाई अब मुझे काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2-3 दिन करना है तो कोई बात कर लेना। कोई नहीं गाइस, अब मुझे लग रहा है मम्मी ना न्यू ईयर के बाद ही आएंगी, नया साल सेलिब्रेट करके। तो चलो भाई, मम्मी को विदा करके आते हैं बाहर तक। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी। चलो, अब हमारे घर में ना बहुत शांति हो जाएगी। बताऊं क्यों? क्योंकि हमारा वंशु चला जाएगा, है ना बुआ? हमारा वंशु चला जाएगा तो घर में शांति हो जाएगी। हाँ। गाइस, अब मम्मी नानी के घर जा रही हैं। अब मम्मी आएंगी सीधा नए साल के बाद, है ना मम्मी? हाँ, पहली बार मम्मी नया साल अपने पियर में मनाएंगी। अपने घर मनाएंगे नया साल हाँ पहली बार। कब का पड़ेगा नया साल? उसी अगले दिन का? हाँ, अगले दिन का। हाँ, दूसरे दिन पड़ेगा। है? अगले दिन ही है पार्टी के। हाँ, पता, मौसी तो 1 महीने के लिए आई है पूरा। क्योंकि मम्मी मौसी, शादी करके जाऊंगी। क्योंकि मम्मी, उनको नहीं पता ना जतिन की। हाँ, मम्मी क्योंकि मौसी वहाँ से आई है ना, जम्मू से। मौसी को ये पता है भैया की शादी करके जाऊंगी। 1 महीने के लिए आई है। अब सीधा हम अगले साल आएंगे, 2025 में जा रहे हैं, 26 में आएंगे। हाँ गाइस, अब मम्मी ना सीधा अगले साल आएंगी हमारे घर पे, है ना मम्मी? नहीं, अगले साल तो नहीं आऊंगी। हाँ, अगले साल ही तो लग जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अरे मम्मी 27 में कहाँ पहुँच रही हो? सॉरी 26। हाँ, 26 में आओगी ना मम्मी? हाँ। क्या बुआ? पुराने साल में जा रही है और नए साल में आएंगी। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ मम्मी, पुराने अगले साल साल में आएंगी। ना लियो वरना पूरे साल नहीं ना पाएगी। तू ना लियो, तू नहीं नहाता, तुझे ज्यादा जरूरत। 50 रुपए के मोमोज खा लेते। पैसों का भाई कोई हिसाब नहीं है यहाँ। भाई मम्मी पैसे दे रही है, पैसे छीन इससे। 100 रुपए के लिए आना, खा लेना। हाँ? 100 रुपए के लिए आना, खा लेना। मम्मी देखो, वंशु ने छीन लिए। पैसे है ना, पैसों का कोई सामान नहीं है भाई यहाँ। गाइस, ऑटो आ चुका है। अब मम्मी और वंशु नानी के घर जा रहे हैं, बैग पीछे रख दिए हैं। तो चलो, आराम से जाना है ना। मम्मी पहुँच कर फोन कर देना, ठीक है? बाय बाय। गाइस, मम्मी नानी के घर चली गई हैं और हम सब मम्मी को बाहर तक छोड़ने गए थे ऑटो में बैठा कर, और मम्मी और वंशु चले गए। अब हमारा घर बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल शोर नहीं हो रहा अब घर में। बंद करता है तुमसे लड़ाई। हाँ? बंद तुमसे लड़ाई करता है, तुम खुश रहोगे। तुमसे लड़ाई नहीं करने वाला कोई। हाँ, और बुआ अब घर में भी बहुत शांति हो जाएगी, हाँ। है ना मम्मी? नहीं तो इससे घर में लड़ाई होती रहती है वंश की। उसकी और मेरी। अरे भाई, बहन भाई की फाइट तो होती रहती है। बहुत होती है। अब ये कह रही है जाते जाते भी छेड़ता हुआ इसकी बहुत होती है। तो चलो आओ, घर में चलते हैं। ये देखो भाई, घर खाली हो गया और घर कैसे फैला हुआ है। गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और अब बुआ बना रही है डिनर। क्योंकि गाइस, मम्मी तो नानी के घर चली गई ना, तो अब हम सब मिलकर घर का काम संभालेंगे। जैसे अभी शाम के बर्तन ना बड़ी मम्मी ने धोए,
बाकी अब डिनर बुआ बना रही है और अब बाहर का काम मम्मी और मैं संभालेंगे, बड़ी मम्मी और मैं। तो ऐसे मिलजुल कर काम हो जाएगा। तो ये देखो गाइस, सुबह भी बुआ ने बनाया था खाना, अब रात का डिनर भी बुआ बना रही हैं। तो बुआ आज क्या बना रही हो? भाई आज बुआ ने पतीले में दाल बनाई है, जो दाल मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना ऊपर से मक्खन डाल लो। ओए होए बुआ, इस दाल का नाम नहीं पता, लेकिन पसंद बहुत है मुझे। उड़द चने की दाल, ओहो, उड़द चने की दाल। काली उड़द जो होती है उसकी। इसमें मक्खन डाल लेगी ना, दाल मखनी मक्खन जैसी दाल लगेगी। अरे वही तो बोल रही हूँ, दाल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका नाम नहीं पता था। उड़द चने की दाल, उड़द चने की दाल, जो काली होती है ना, छिलके वाली वो छिलके वाली, वो उड़द का उड़द की होती है, जो पीली चने की। सख्त होती है ना, मटर की दाल। हाँ, हाँ। वो चने की दाल। गाइज आज ये देखो किचन में ना मम्मी की जगह बुआ है और बुआ की जगह आज बड़ी मम्मी है। मम्मी के जाते ही हमारा वो चेंज हो जाता है ना? शेड्यूल चेंज हो जाता हाँ है। ऐसा सब होता है, ये हमारे इम्तिहान होते हैं मम्मी। पेपर, और किताबें सब चेंज हो जाती हैं। और कल सुबह तो मुझे उठना पड़ेगा जल्दी। सही है ना, ससुराल के लिए तैयार रहो। अच्छा नहीं, ससुराल के लिए क्यों? भैया की शादी के लिए, भैया की शादी में जो काम करना है ना? गाइस बुआ ने खाना बना लिया है और अब बुआ ना किचन के काम से फ्री हो चुकी है। और आज ना जल्दी काम हो गया, पता है, बुआ और मम्मी ने दोनों ने मिलकर फटाफट काम कर लिया। और ये देखो किचन साफ कर दिया, पूरा साफ सफाई हो गई, खाना बन गया। अब मैंने बोला बुआ आग तो जल ही रही है, और हमारी अंजलि भी आ चुकी है। तो मैंने बोला है आज सोमवार है ना, पापा का व्रत था। हाँ। तो मैं 5 बजे ही लग गई थी। आज सोमवार था ना, तो आज के दिन 5 घर बजे में मैंने जल्दी दाल खाना बन उबलने जाता रख है। दी थी 5 बजे, शाम के 5 5 बजे शाम के 5 बजे दाल उबलने रख दी। तो इसलिए जल्दी हो गया। हाँ, तो मैंने बोला बुआ आ जाओ, आग के पास बैठते हैं, मम्मी भी बैठी हैं। जल्दी खाना बना लग जाओ, जल्दी हो जाता है। हाँ अभी हम फिर लेट बनाएंगे तो लेट होगा। हाँ तो मैंने कहा आज तो पापा को जल्दी चाहिए, मैं 5 बजे किचन में आ गई थी। हाँ। बाकी गाइज आज जैसी अंजलि आई ना भाई, ऐसे मतलब काफरी थी। ऐसे कांप रही थी, दांत इसके ऐसे कांप रहे थे, कैसे। बहुत ठंड लग रही थी। कांप रही थी। हाँ। हाँ, ठंड काफरी लग रही थी। थी अंजलि को। और आते ही इसको यहाँ पे आग मिल जाती है जली हुई, तो हाथ सेकने बैठ जाती है। मैं ऐसे कह रही थी, मैंने कहा जब तक आग जला ना, जब तक कोयले बन जाएंगे, जब तक अंजलि आएगी। हाँ, हम तेरे लिए ही जलाते हैं अंजलि, पता है, हम तेरा वेट करते हैं कि कब अंजलि आएगी। और गाइस कल सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा बुआ के साथ, वो भी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे तो इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, इतना कोरा कोरा होता है। अगर सुबह ऐसी आग मिल जाए ना तो मैं तो उठ जाऊंगी। नहीं, भालू वाली ड्रेस पहन के रखी हो। ये भालू वाली ड्रेस। हाँ। बुआ सुबह ठंड तो होती है ना ज्यादा? होती है सुबह सुबह, है ना? चलती है। हाँ, मम्मी 2-3 दिन से काफी ठंड है। सुबह शाम ठंड होती है। ओह, मम्मी को देखो, इन्होंने स्वेटर नहीं पहन रखा। हाँ देख, उनको नहीं लग रही। गाइस मम्मी को ना ठंड में भी गर्मी लगती है, ऐसा रास्ते में क्यों? क्या था? मम्मी को गर्मी लगती है बुआ इतनी ठंड में? ठंड में गर्मी लग रही, तो गर्मी में क्या होगा ये बताओ। गर्मी में मम्मी को बहुत गर्मी लगती है। तो गर्मी में क्या होगा मम्मी का? मम्मी गर्मी में क्या होता है? यहाँ से जाने का मन नहीं करता। गर्मी में क्या होगा? गाइस मैं ना आप लोगों को कल सुबह दिखाऊंगी कि सुबह सुबह का मौसम कैसा होता है। मतलब सुबह सुबह बहुत ठंड होती है ना, कोहरा होता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी दिखता नहीं है ना? तो कल सुबह जल्दी उठेंगे नहीं, गाइस, और तो ठंड लगती नहीं। और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कल मैं कैसे काम करती हूँ, क्योंकि मम्मी तो नानी के घर चली गई और मम्मी के बदले का काम मैं करूँगी। मतलब बुआ, मैं, मम्मी, हम सभी मिलकर करेंगे। बाकी परसों की भी तैयारी करनी है ना? तो अब करेंगे हम लोग डिनर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।